एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सारा आर्ट एंड डिज़ाइन। मेरी आज की वीडियो का टॉपिक है बहुत ही ब्यूटीफुल सी कुर्ती जो कि ऑफ शोल्डर होने वाली है और गर्मियों के लिए बहुत 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 ही परफेक्ट है। और ये जो ऑफ शोल्डर कुर्ती है इसको हम डिज़ाइनर कुर्ती भी बोल सकते हैं। और इस कुर्ती को बनाने के लिए मैंने लिया है 1.5 मीटर फैब्रिक। 1.5 मीटर फैब्रिक इसलिए कि 1 मीटर फैब्रिक है, सॉरी 1.5 भी नहीं है, ये 1 मीटर फैब्रिक है क्योंकि इसका जो पन्ना है वो जितनी मेरी कमर है उसके हिसाब से 1 इंच एक्स्ट्रा ही है, तो इसलिए वो मैंने लिया है। आप अपने हिसाब से अपनी कमर विड्थ के हिसाब से अपना कपड़ा ले सकते हो। और इसकी लेंथ जो है वो मैंने रखी है 37 + 2 इंचेस, क्योंकि इसमें हमें डिज़ाइन बनाना है तो ज़्यादा फैब्रिक की रिक्वायरमेंट नहीं थी मुझे। अगर आप लोग मुझे फ़र्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, वीडियो पसंद आने पे लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए कटिंग शुरू करते हैं। उसके लिए मैंने अपने फैब्रिक को 4 फोल्ड कर लिया है और यहाँ पे हमें रखना है अपने डीप नेक के हिसाब से अपना तीरा। जैसे कि मेरा मोस्टली तीरा रहता है 7 इंच शोल्डर वाले में, और विदाउट शोल्डर आप डीप नेक के हिसाब से रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे रखा है 6 इंच। आप अपने जितना आपको चाहिए आप उतने डीप नेक के हिसाब से इसको रख सकते हैं। और यहाँ पे भी मैंने आधा इंच जो है लेंथ शोल्डर की कम रखी है, क्योंकि मुझे यहाँ पे विदाउट स्लीव है एक साइड पे, इसलिए। और उसके बाद हम यहाँ पे भी 6 इंच की मार्किंग करेंगे और इसको स्ट्रेट कर लेंगे इन लाइंस को। तो अगर आपको ये बनने के बाद, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा तभी आपको लुक पता चलेगा एग्जैक्टली क्या है। और बनने के बाद ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है, आपको ये लुक पसंद आता है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और कुर्ती का डिज़ाइन कैसा लगा। और यहाँ पे हम मार्क कर लेंगे अपना नॉर्मली जो भी सारी मार्किंग होती है, अपर चेस्ट, लोअर चेस्ट, फिर हमारी कमर आ जाती है और फिर हमारा हिप राउंड आ जाता है। तो वही 4 से 5 मार्किंग्स हैं, वो नॉर्मली ही होंगी, उनमें कोई फ़र्क नहीं आएगा। अब हमें यहाँ पे 1 इंच जो है वो गैप पे मार्क करना है और उसे थोड़ा सा, जब मैं कटिंग करूँगी तब आपको उसमें क्लियर कर दूँगी कि मैंने ये 1 इंच जो है वो क्यों मार्क किया था। नॉर्मल कुर्ती की मार्किंग तो आप सब लोग इतने अच्छे हैं कि आप सबको आती ही होगी। और उसके बाद हमें यहाँ पे जो शोल्डर कटिंग करनी है उसमें कोई फ्रंट और बैक कट नहीं होता, सिर्फ एक ही कटिंग आएगी जो कि हम करेंगे 1.5 इंच पे। ये फ्रंट पोर्शन के लिए भी, बैक पोर्शन के लिए भी, दोनों के लिए 1.5 इंच पे ही हमें कट करना है। तो ये हमारे जो चारों पीस हैं यहाँ पर कट हो गए हैं और जितना भी हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको मैंने निकाल लिया है। और लाइनिंग जो है वो ऑलरेडी मैंने कट करके रखी हुई है। अब हम इन पीसेस को कर लेंगे सीधा। यहाँ पे हमारे जो पीसेस हैं वो सीधे कर लेंगे और सीधे करने के बाद हमें इन्हें करना है इक्वल। और इक्वल करने के बाद हमें यहाँ पर इसमें मार्किंग करनी है सेंटर की। सेंटर हो गया है यहाँ पर मार्क, और यहाँ पे भी हमें अपना सेंटर मार्क करना है। और यहाँ से हमारी जो नेक की डीपनेस रहेगी वो रखनी है हमें 6 इंच। और यहाँ पे जो साइड स्ट्रिप रहेगी एक साइड से, वो मैंने 3 इंच पे मार्क करी है। आप अपने अकॉर्डिंग इसको कम या ज़्यादा कर सकते हो। और यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था कि 1 इंच मैंने यहाँ पे रखा था 1 इंच ऊपर, वहीं से हमें मार्क करते हुए इसको लेके जाना है। जो 6 इंच के नेक की डीपनेस मार्क करी है वहाँ से राउंड शेप देते हुए इस तरीके की हमें शेप दे देनी है।
आप अपने अकॉर्डिंग, अगर आपको डीपनेस कम रखनी है आप उसे अकॉर्डिंग कर सकते हो, थोड़ी ज़्यादा रखनी है तो आप उसे अकॉर्डिंग कर सकते हो। अगर आपको सिर्फ फ्रंट में ही रखनी है और बैक साइड में नहीं रखनी है तब आप उस तरीके से कर सकते हो, बट बैक में रखना ज़रूरी है क्योंकि एक साइड पे ऑफ शोल्डर है ये, इसलिए। तो मार्किंग कंप्लीट करने के बाद मैंने अपनी लाइनिंग जो है ऑलरेडी कट कर रखी है। अगर आप लाइनिंग नहीं लगा रहे हो तब आप यहाँ पे और एक पट्टी की पाइप पिन यूज़ कर सकते हो। लाइनिंग का हिस्सा और शर्ट का राइट हैंड साइड का हिस्सा हमें अंदर की तरफ रखना है और इसकी रॉन्ग साइड पे हमें सिलाई लगानी है। उसका रीज़न ये है कि हाँ, मैं यहाँ पे इसको गुम कर दूँगी इन सिलाइयों को, और मैं यहाँ पे कोई भी पाइपिंग वगैरह यूज़ नहीं कर रही हूँ। अगर आप लाइनिंग यूज़ नहीं कर रहे हो तब आप अरेब पट्टी ले सकते हो और उस अरेब पट्टी को एज अ पाइपिंग यूज़ करके उसको पलट सकते हो। और मैं यहाँ पे एक साइड पे, ये है जैसे कि हमारा सेंटर, और सेंटर से जो साइड लेनी है वो मैं ले रही हूँ यहाँ पे 4 इंच। आप अपने बॉडी मेजरमेंट के हिसाब से नाप के फिर इसको रखिएगा। जैसे मुझे यहाँ पे 4 इंच कंफर्टेबल है, आप जिस हिसाब से रखना चाहते हो आप इसको उस हिसाब से रख सकते हो। तो 4 इंच की मार्किंग के बाद मैंने यहाँ पे बनाई है ऑलरेडी एक स्ट्रिप, और इस स्ट्रिप की जो विड्थ है वो है 1 इंच, और इसको मैंने फोल्ड कर लिया है ऑलरेडी क्योंकि ये डबल फैब्रिक में है। तो हमें 1.5 इंच की रखनी है, उसको सिलाइयाँ देनी है दोनों साइड से, तब ये 1 इंच की रेडी रह जाएगी। अब हमें क्या करना है, इसकी राइट हैंड साइड जो अंदर वाली साइड है जहाँ पे हमें इसको सिलाई लगानी है, वहाँ से जहाँ पे हमने 4 इंच की मार्किंग करी है वहाँ पे हम इसे रख देंगे। इस तरीके से हमें इसको प्लेस करना है और स्टिच करना है ना, सिंपल। सो हमें यहाँ से इसको स्टिच करना शुरू करना है, और स्टिचिंग के टाइम पे आपको ये ध्यान देना है कि आपका जो अगर आप एक पैर की सिलाई लगाते हो तो सारी एक पैर की ही सिलाई लगेगी। अगर आप उससे ज़्यादा का मार्जिन लेते हो तो सारा उससे ज़्यादा का मार्जिन ही आएगा। उसका रीज़न ये है कि अगर आप ऐसा करते हो तो आपकी सिलाई में इक्वालिटी आएगी, जो कि बहुत ही अच्छा लगता है। अब ये कंप्लीट होने के बाद हमें दे देनी है कर्व वाले पोर्शन पे नॉचेस, छोटे छोटे कट्स, और इसी तरीके से हमें जो शोल्डर है वहाँ पे भी सिलाई लगा देनी है। सो अगर आप बिगनर हो तो ऐसे ही बनाइएगा, बहुत कंफर्टेबली बनती है। और अगर आप मतलब कॉटन वगैरह यूज़ कर रहे हो जिसमें आपको लाइनिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, तब आपको फिर और एक पट्टी या पाइपिंग या फिर लैस, ऐसी कोई चीज़ें हैं जो कि आपको यूज़ करनी पड़ेंगी। या फिर आप स्टिचिंग करते टाइम इसमें जो है आधा इंच जो है वो एक्स्ट्रा रखिएगा कटिंग करते टाइम, कि आप उसको अंदर की तरफ को फोल्ड कर सकें। और अब हमें करनी है अपने शोल्डर के हिसाब से मार्किंग। वो हम करेंगे अपना, इसको सेंटर तक फोल्ड कर लेना है दोनों को इक्वालिटी में। ये फोल्ड करने के बाद जो हमारी शोल्डर की स्ट्रिप आ रही है एक साइड पे, हमें उसको मेजर करना है और उसके अकॉर्डिंग हम इस स्ट्राइप को रखेंगे। जैसे कि हमारी यहाँ पर आ रही है तो आधा इंच ये जो है ऊपर से सीम में चला जाएगा सिलाई में, तो वहीं से हमें इसे फोल्ड कर देना है नीचे की तरफ। बट नीचे से पहले अपने फैब्रिक को हमें इक्वल कर लेना है। जैसे कि मैंने इसको अभी तक आयरन नहीं किया हुआ, पहले आप इसे आयरन कर लीजिए अच्छे से और फिर उसके बाद इसको रखिएगा। और वहीं पे हमें इसे मार्क कर लेना है कि हमें इतना जो स्ट्रिप है वो बैक साइड से या फ्रंट साइड से हमें अंदर की तरफ देना है। तो यहाँ पे हो गई है हमारी ये मार्किंग। अब हमें कर लेना है इसको स्टिच। मेरी यहाँ पे जो स्ट्रिप की विड्थ आ रही है वो आ रही है 12 इंचेस। आप अपने अकॉर्डिंग इसको रख सकते हो, जो भी आपका मेजरमेंट आता है, आपकी बॉडी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग आती है,
आप इसको वहाँ तक सेट कर सकते हो अच्छे तरीके से। और फिर हमें लेनी है बैक साइड या फ्रंट साइड, जो भी, क्योंकि इसमें आप दोनों ही तरफ से पहन सकते हो, बट मैंने इस पे बैक साइड पे प्लीट्स डाली हैं तो फ्रंट और बैक का थोड़ा आइडिया हो जाता है। और दूसरी चीज़, अगर आप इस पर पैड यूज़ करना चाहते हो तब आप पैडेड कुर्ती भी बना सकते हो ये, बट मैंने इसमें पैड यूज़ नहीं किया बिकॉज मुझे वो कंफर्टेबल नहीं होते हैं। सो यहाँ पर भी हम सेम प्रोसेस करेंगे, सेंटर मार्क करेंगे और 4 इंच के जो मार्किंग है वो दोबारा कर लेंगे। ये सिर्फ मैं आप लोगों को बताने के लिए दोबारा किया है रिकॉर्ड, ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। और यहाँ पे आपको रखते हुए ध्यान देना है कि हमारी जो कुर्ती आएगी वो इसी तरीके से आएगी, बस इसे अंदर की तरफ को हमें प्लेस करना है ताकि जब भी हम सीधा करें तो वो प्रॉपरली स्ट्रेट हो जाए। ऐसा करोगे तो सिलाइयाँ जो है वो गुम आएंगी, आपको कोई भी पाइपिंग वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अदरवाइज़ क्या है, अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तब आप पहले इसको स्टिच कर लीजिए बैक साइड के पोर्शन को, और ऊपर से ही आप इस पट्टी को लगा सकते हैं। फिर उससे क्या होगा कि अगर आपको थोड़ा इन 19-20 छोटी बड़ी है तब आप उसको निकाल के एट ए टाइम बड़ा कर सकते हो, छोटा करना है छोटा कर सकते हो, वो थोड़ा ईजी हो जाता है। अब सेम इसी तरीके से हमें पट्टी को अपनी को रख लेंगे और इसको कर लेंगे स्टिच। स्टिचिंग का प्रोसेस हमारा सेम है। यहाँ पे हमें इस पट्टी को वहाँ तक स्टिच करना है जहाँ तक हमने उसकी लाइन को मार्क किया था। और वो जो लाइन है वो स्टिचिंग वाली जगह पे ही आएगी। और उसके बाद का स्टिचिंग का प्रोसेस इसका सेम है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है कि अपने शोल्डर की भी सिलाई दे देनी है। यहाँ पे स्टिच लगाते हुए ना तो आपको लाइनिंग को खींचना है और ना ही आपको अपने शर्ट के फैब्रिक को खींचना है, अदरवाइज़ प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस तरीके से हमें दे देने हैं छोटे छोटे नॉचेस और इसको कर लेना है हमें सीधा। कट्स बहुत ज़रूरी हैं कर्व वाले एरिया में स्पेशली। तो ये देखिए, ये हमारा हो गया है, शोल्डर वाली स्ट्रिप जो है वो सीधी हो गई है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इनको इक्वल कर लेना है और अपने शोल्डर्स को हमें यहाँ पर स्टिच करना है। आप चाहो तो नॉर्मल तरीके से भी स्टिच कर सकते हो, बट अगर आप इस पर लगाना चाहते हो गुम सिलाई तो उसमें आपको शोल्डर की एक एक साइड को ओपन करना है। एक साइड, कोई भी एक साइड आपको ओपन करनी है, दोनों की ही एक साइड ओपन करेंगे। उससे हमें क्या होगा, सिलाई लगाने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। और जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमें एक साइड ओपन करनी है, मेरी दूसरी जो है वो अपने आप ही ओपन हो गई थी, तो उसको हम कर लेते हैं स्टिच और फिर उसके बाद हम करेंगे सिलाई। तो यहाँ पे हमें लाइनिंग वाले पोर्शन के साथ लाइनिंग वाले पोर्शन को स्टिच करना है, फैब्रिक वाले पोर्शन के साथ फैब्रिक को स्टिच करेंगे। और यहाँ पे हम मार्क कर लेंगे आधा पौना इंच, जो भी आपको स्टिचिंग में देना है वो। यहाँ पर थोड़ी सी एक साइड से सिलाई पक्की करेंगे ताकि फोल्डिंग के टाइम पे दिक्कत ना आए। और यहाँ पे हमें सिलाई के साथ सिलाई को मिलाते हुए स्टिच करना है। ये हो गई है हमारी सिलाई कंप्लीट। अब इसे कर लेंगे सीधा। तो ये जो साइड वाला थोड़ा सा हिस्सा रह गया है इसको हम कर लेंगे बाद में स्टिच, क्योंकि हमें ऊपर ऊपर एक सिलाई देनी है अभी, और ये भी सिलाई आपकी
गुम हो जाती है। आप यहीं पे अगर टिच बटन लगाना चाहते हो तो आप इस जो खुला वाला हिस्सा है यहाँ पे थोड़ी सी पट्टी लगा के ऊपर से सिलाई कर दो। तो ये है आफ्टर आयरनिंग इसका लुक। अगर आप बिल्कुल सिंपल रखना चाहते हो तो आप यहाँ पे छोड़ दीजिए, और अगर आप यहाँ पे टिच बटन लगाना चाहते हो तो इस साइड पे आप जो है वो पट्टी लगा दीजिए और फिर उसके ऊपर से सिलाई कर दीजिए, वो भी गुम हो जाएगी फिर। और इस तरीके से हमें इसको स्टिच कर लेना है। अगर आप बिल्कुल सिंपल रखना है तो इस तरीके से रखिएगा, जो स्ट्राइप है उसके ऊपर आप बो लगा सकते हो या कुछ बटन्स वगैरह देने हैं तो वो दे सकते हो। बट मैंने इसके ऊपर लगा दी है यहाँ पे थोड़ी सी लेस, ताकि ये थोड़ा सा ग्लैमरस लुक में आ जाए, थोड़ा सा डिज़ाइनर पीस लगे। तो आगे पीछे दोनों ही साइड पे लगा दी है इसको। और यहाँ पे आप चाहो तो बो वगैरह बना के लगा सकते हो, बट मुझे रिक्वायरमेंट नहीं लगी तो मैंने नहीं लगाया। और यहाँ पे मैंने इसके घेर पे दिए हैं स्कैलप्स, क्योंकि मेरे बॉटम पे भी स्कैलप्स हैं बने हुए, इसलिए। और ये वाला लुक जो है वो बहुत ही अट्रैक्टिव लगा पहनने के बाद तो इसका लुक बहुत ही ऑसम आया है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कुर्ती जो है वो कैसी लगी। और ये है इसके पहनने के बाद का लुक, ये पूरे सूट का लुक है ये वाला। और ये देखिए